सारिका, आप पढ़ेंगी? हाँ मैं पढ़ सकती हूँ, आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, नहीं, आप एनीबॉडी, लेट्स पढ़िए। स्टार्ट। आप पढ़िए। ठीक है। आप प्रेम ये यहाँ से पढ़ रही हूँ, आपका गोपनीय प्रतीक। जी। आप प्रेम की शक्ति के भौतिक प्रमाण देखने की इच्छा करके आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो। इस चीज को अप, इस चीज को प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। मैंने तेज चमकदार, हाँ ये हो गया था मैम, सॉरी। मैंने तेज चमकदार प्रकाश को अपना प्रतीक बनाया है। अगर सूरज से मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं या धूप किसी चीज से परिवर्तित होकर मेरी आंखों पर चमकती है, या मुझे कोई चमकदार चीज दिखती है, तो मैं तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेती हूँ कि यह प्रेम की शक्ति है और यह मेरे साथ है। जब मैं खुशी और प्रेम से सरोबार होती हूँ तो मुझे अपने चारों तरफ की हर चीज में प्रकाश चमकता दिखाई देता है। मेरी बहन ने इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया है, और प्रेम और कृतज्ञता से सरोबार होने पर उसे चारों ओर प्रकाश और सभी प्रकार के इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। आप अपने प्रतीक के रूप में तारों, सोना चांदी, किसी रंग, जानवर, पक्षी, पेड़ या फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शब्दों या आवाजों को भी अपना गोपनीय प्रतीक बना सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी चीज चुने उससे आप बेइंतहा प्रेम करते हो। यस, ये हमने लास्ट टाइम समझा था इसको, कि जो भी चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसको भी देखकर या सुनकर आपके ऑटोमेटिकली मन में या मुंह से आवाज आती है, वाह कितना सुंदर है, या मुझे कितना पसंद है। आप जब ऐसा कोई भी चीज आपके लाइफ में है जिसको आप उतना प्रेम देते हैं, आप उसको अपना सिंबल बना सकते हैं, प्रेम का सिंबल, प्रेम का प्रतीक। अब क्या होता है कि आपको फिर अपने माइंड को ट्रेन करना होता है कि आप जब भी उसको देखें, तो क्या आपको मन में एहसास होना चाहिए कि मेरे चारों तरफ क्या है, प्रेम की शक्ति है, और वो मेरे जीवन को अच्छा बना रही है। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, देखिए आपको क्या चीज पसंद है। अब आपका, यहाँ सारिका जी का कोई अलग होगा, कविता जी का अलग होगा, मेरा अलग होगा, मीनाक्षी जी का अलग होगा। हम लोग सबको कोई ना कोई अलग चीज पसंद होती है। तो अब अब सपोज कोई फूल को आपने बनाया, तो जब भी आप कोई फूल को देखें, आप किसी के घर गए हैं, उनके टेबल पे वो फूल डेकोरेशन में लगाया हुआ है, या आप मंदिर गए हैं, वहां पे वो फूल भगवान को चढ़ाया हुआ है, या आप कहीं बाजार गए हैं, वहां पे वो फूल टंगा हुआ दिख रहा है आपको, या कोई मूवी में दिख गया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी किताब में दिख गया, जहां पे भी दिखे, आपको ये एहसास होना चाहिए, आपके ये मन में आना चाहिए कि वाह, प्रेम की शक्ति मेरे चारों तरफ है और वो मेरे लिए काम कर रही है। कि कोई भी चीज को आप बना सकते हैं, जो भी चीज आपको बहुत पसंद है। कोई गाना भी हो सकता है, किसी की आवाज हो सकती है, कोई ड्रम बीट्स हो सकते हैं, कोई पियानो की आवाज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी, मतलब कोई वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कोई भी, जैसे पावर वर्ड्स होते हैं, ऑसम, ब्यूटीफुल, उस तरह का कोई वर्ड हो सकता है। किसी की, कोई एक सिंगर की आवाज हो सकती है, अमिताभ बच्चन जी की आवाज हो सकती है। कोई भी चीज जो आपको बहुत पसंद है, उसको आप अपना सीक्रेट सिंबल बना सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। यदि आप चाहें तो चेतावनी
के संकेत वाला प्रतीक भी चुन सकते हैं, जिसके माध्यम से प्रेम की शक्ति आपको सतर्क रहने का संदेश दे रही हो। वास्तव में आपको संदेश और चेतावनियां हर वक्त मिलती रहती हैं। जब आप कोई चीज गिराते हैं, जब आप फिसलते हैं, जब आपके कपड़े किसी चीज से उलझते हैं, किसी चीज में उलझते हैं, या जब आप किसी चीज से टकराते हैं, तो ये सभी चेतावनियां और संदेश हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप अपने विचारों या भावनाओं को बदल लें। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज समकालिक है, क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। यस, देखिए क्या बोल रहे हैं कि यहाँ अब हमको बता रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसी चीज को भी आप अपना सिंबल बना सकते हैं जिससे कि आपको लगे कि वहां से मेरे को कोई अलर्ट रहने का संदेश मिल रहा है। अब जैसे कि सपोज बादल का गरजना, या कोई ऐसी आवाज जिससे कि आपको लगता है कि अरे ये क्यों हो रहा है। उस तरह से भी जब कोई आवाज हो, कोई चीज हो जो जिससे आपको लगता है कि ये मेरे को बताएगा कि अब मेरे को केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कई बार देखिए एकदम नॉर्मल सी चीजें हैं, एकदम नॉर्मल, कोई चीज में कपड़ा ही उलझ गया, हम्म, वो भी आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी भावनाओं को बदल देना चाहिए। आप कहीं फिसल गए, आप कहीं गिर गए, आपको कहीं चोट लग गई, किसी से कोई अनबन हो गई, कोई बाता बाती हो गई, उसी समय आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अपनी भावनाओं को बदलने की जरूरत है। जब आप किसी से टकरा जाते हैं, जब कोई आपके मतलब कोई ऐसी बात हो जाती है जहां आप थोड़े नेगेटिव हो जाते, इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि आपको आपकी भावनाओं को बदलने का वक्त आ गया है। आपके विचार, आपकी भावनाएं आपको नीचे की तरफ लेकर जा रही हैं। आपको उनको बदलना होगा। जीवन में कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती है। सब कुछ हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से हम अट्रैक्ट करते हैं। हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। कल आपने बहुत अच्छे से समझा दोबारा से कि हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं, आप उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा अगर आपको अपनी मनचाही चीजें अट्रैक्ट करनी है तो। और ये यूनिवर्स का रूल है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। ये बार बार हम लोग को बता रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ लव, और उसको वो सबके लिए सेम है। मेरे लिए अलग और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके लिए अलग नहीं है। वो सबके लिए वो ही नियम काम करता है, क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम है। इसको हम बदल नहीं सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। हम ये एक लाइन है, जीवन, यह है जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। यस, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इट्स सिंपली द फिजिक्स ऑफ लाइफ एंड द यूनिवर्स इन एक्शन। मतलब कि इसी तरह से ये दुनिया चलती है। और यहाँ पे कुछ भी, जो भी कुछ रॉन्डा बर्न हम लोगों को बता रही हैं, वो सब साइंस पे बेस्ड है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो अपने मन से बता दे रही हैं, या अगर उन्होंने हमारे पुराने ग्रंथों से भी कुछ लिया है तो एवरीथिंग हैज बीन प्रूवन बाय साइंस। ठीक है, और ये यूनिवर्स का रूल है, तो यूनिवर्स इसी शक्ति से चलती है। प्रेम की शक्ति ही यूनिवर्स को चला रही है, और वो ही शक्ति हर जगह काम करती है। लेट्स कंटिन्यू। जब मैं सौर तंत्र को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गर्मी और प्रकाश की उचित मात्रा को पाने के लिए पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोग नहीं हो सकता। आइजैक न्यूटन,
1643 to 1727, गणितज्ञ एंड भौतिक शास्त्री। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये संयोग नहीं हो सकता, कुछ भी लाइफ में संयोग नहीं है, कुछ भी नहीं। आज हर प्लैनेट, 9 प्लैनेट्स या 8 प्लैनेट, अब 8 हो गए हैं, 8 प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन कभी कोई एक दूसरे से टकराता नहीं है। अगर चांस होता तो टकरा सकते थे ना, लेकिन सब कुछ इतनी सटीकता से बनाया हुआ है, इतना सोच समझ के विचार करके सब कुछ किया हुआ है कि वहां पे कोइंसिडेंस नहीं है। ये हर चीज मैथमेटिकली डिजाइंड है यूनिवर्स में। क्यों हमारी जो धरती है वो सूरज से उतनी ही दूर है? क्यों हम उसी एंगल पे टिल्टेड हैं? क्यों हमको 1 साल में उतने ही दिन लगते हैं सूरज के चारों तरफ जाने में? क्यों हमारे धरती के चारों तरफ एक ओजोन का लेयर है जो हमको सूरज की रोशनी से बचाता है? क्यों हमारे ही धरती पर, हमारे ही ग्रह पर जीवन है? कैसे होता है? सूरज की पर्याप्त मात्रा है, हवा है, सूरज की मात्रा पर्याप्त है तभी फोटोसिंथेसिस होता है, तभी ऑक्सीजन मिलता है, तभी जीवन है यहाँ पे। तो सब कुछ कितने मैथमेटिकली डिजाइंड है ये समझिए। कुछ भी यहाँ पे कोइंसिडेंस नहीं है। बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करके सब कुछ, किसी एक सुप्रीम पावर ने सब कुछ डिजाइन किया है, और वो सब हमारे बेनिफिट के लिए है कि हम जिंदा रह सके यहाँ पर। अगर थोड़ी भी गर्मी ज्यादा होती तो हम जिंदा नहीं रह पाते। अगर ओजोन का लेयर नहीं होता तो यूवी रेज जो है वो सारे धरती पर आते, तो भी हम जिंदा नहीं रह पाते। अगर गर्मी थोड़ी कम होती, सूरज की रोशनी में ताप थोड़ा कम होता, तो भी हम जिंदा नहीं रह पाते, ठंड बहुत बढ़ जाती। तो हर चीज कितनी सटीकता से किया हुआ है, इसका आप विचार कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। जीवन जादुई है। प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। कैसे जीती हूँ? जब मैं हर सुबह उठती हूँ तो मैं जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति और चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। जस्ट एक एक मिनट में। मिनट, मेरा हाँ, इंटरनेट मतलब कविता जी की, सॉरी सारिका जी की आवाज ब्रेक हो रही है कि मुझे ही नहीं मैम, मैं रुक गई 2 मिनट के लिए, मैं रुक। आपका हाँ, नेट शायद गड़बड़ है। हाँ, मेरे शालिनी। इंटरनेट में मैं देख रही हूँ, एक हाँ, मिनट। हाँ, ये देखते हैं। स्टार्ट करूँ? हाँ प्लीज प्लीज, शुरू से पढ़े। प्रेम के साथ। हाँ, प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। जब मैं हर सुबह उठती हूँ तो मैं जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति और चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं हर सुबह प्रेम महसूस करने और इसे संसार में बाहर प्रेषित करने में 15 मिनट का समय लगाती हूँ। कंटिन्यू करूँ? हाँ प्लीज। मैं आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ। मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ
कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। जब भी मैं कोई चीज करने वाली होती हूँ तो उससे पहले मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरे दिन में हर चीज अच्छी होगी। मैं जो भी चीज करती हूँ उसमें मैं प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेज देती हूँ। इसके लिए मैं किसी भी चीज को करने से पहले अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करती हूँ। जब तक मुझे अच्छा महसूस न हो रहा हो तब तक मैं कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं करती। ईमेल या पैकेज नहीं खोलती हूँ और महत्वपूर्ण फोन कॉल न करती हूँ न ही सुनती हूँ। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। रोंडा बर्न बोल रही है कि प्रेम के साथ उनका एक बहुत ही अमेजिंग सा रिलेशनशिप है, जो उनके लाइफ को बहुत ही मैजिकल बनाता है। अब देखिए, जब वो हर चीज में प्रेम देती हैं तो क्या होता है कि वो प्रेम उनके पास भर भर के हर चीज से आता भी तो है। क्या बोल रही है कि जैसे ही वो सुबह उठती हैं तो वो हर चीज के लिए कृतज्ञ होना शुरू करती हैं। हर चीज में वो कृतज्ञता ढूंढती हैं, ग्रेटफुल रहती हैं। जैसे उठने के लिए ग्रेटफुल हैं, अपने आसपास की चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं, हर उस काम के लिए ग्रेटफुल हैं जो वो कर रही हैं। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से मैजिक बुक में समझा है। मैजिकल मॉर्निंग वाले चैप्टर में, मैजिकल डे वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैसे जब आप ग्रेटफुल रहते हैं वहां पे तो ऑटोमेटिकली आपका दिन बहुत अच्छा बन जाता है। हर सुबह प्रेम महसूस करने और इसे संसार में बाहर प्रेषित करने में 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट, एंड ये तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, जब आप अपने दिन में एक और दिन के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं, आप अपने अच्छी नींद के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप अपने अलार्म के लिए ग्रेटफुल होते हैं, अगर आप पानी पी रहे हैं, आप उस ग्लास के लिए, आप उस जग के लिए, ट्रे के लिए, कोस्टर्स के लिए, पानी के लिए ग्रेटफुल होते हैं। फिर जैसे ही आपने पाँव जमीन पे रखे, उस धरती माँ का ग्रैटिट्यूड करते हैं, अपने पाँव का ग्रैटिट्यूड करते हैं, अपने बेड का, अपने शीट्स का, पिलो का, हर उस चीज का ग्रैटिट्यूड करते हैं। फिर आप बाथरूम में जाते हैं, आप दिन की शुरुआत जो है आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते हुए जब आप करते हैं, आराम से 15 से 20 मिनट का वक्त निकल जाता है। एंड वो जो टाइम आप दे रहे हैं हर चीज के लिए ग्रेटफुल होने के लिए, वो टाइम आपके दिन को बहुत ही मैजिकल बनाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि वो आने वाले दिन को इमेजिन करती हैं। हमको समझाया हुआ भी है उस चैप्टर में, मैं वापस समझा रही हूँ कि जैसे ही आप रेडी हो रहे हैं, आप पूरे दिन को इमेजिन करिए आपको क्या क्या काम करना है आज। आपको टिफिन बनाना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको बच्चे के स्कूल जाना है, आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, आपको सुपरमार्केट जाना है, आपको किराने की दुकान पे जाना है, सब्जी फल लेने जाना है, आपको जो भी काम है आप हर उस चीज को इमेजिन करिए। खाना भी बनाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, जो भी आपको लगेगा अरे ये सब तो बहुत ही मामूली से मतलब रोज के काम है, इनको क्या इमेजिन करना है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हर उसके काम में आपको प्रेम देना है। आपको इमेजिन करना है कि वो काम आपका बहुत ही अच्छे से हो रहा है और आपको कितनी खुशी मिल रही है। जब आप ये इमेजिन करेंगे हर उस काम के लिए, क्या हो रहा है कि आपका दिन कितना अच्छा गुजरने लगेगा। यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है ना वो कोई लेटर, कोई ईमेल नहीं खोलती हैं, कोई फोन भी नहीं उठाती हैं, ये बिना सोचे कि अरे ये यहाँ से मेरे को बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है, मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाने वाला है। ना वो कोई फोन कॉल करती हैं कि मेरे को बहुत मजा आएगा इससे फोन में बात करके। ना तो वो किसी को फोन करती हैं, ना वो किसी का फोन उठाती हैं, ना वो कोई काम पे जाती हैं, ना वो मतलब वो खाना भी नहीं खाती हैं विदाउट ये सोचे कि उनका
काम बहुत अच्छे से होगा, खाना कितना टेस्टी है, वाव। वो इमेजिन कर रही है, वो ऑटोमेटिकली वो खाना बहुत ही टेस्टी हो जाता है। ठीक है। हर चीज में प्रेम जब आप देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो प्रेम बहुत बढ़ बढ़कर आएगा। यस। जब मैं सुबह कपड़े पहनती हूँ तो अपने कपड़ों के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करती हूँ। समय बचाने के लिए मैं ये सवाल भी पूछती हूँ, आज पहनने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक कौन सी है। कुछ साल पहले मैंने आकर्षण के नियम और अपनी पोशाक के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। यह स्कर्ट उस टॉप के साथ जमेगी या नहीं। इस तरह के सवाल कई बार तालमेल नहीं जमने के कारण कपड़े पहनने और उतारने के बजाय जिससे तालमेल गड़बड़ाने वाली ज्यादा चीजें आकर्षित होती हैं। मैंने अपनी पोशाक का चयन प्रेम और शक्ति के हवाले कर दिया। प्रेम की मैंने शक्ति। सिर्फ यह प्रेम की शक्ति के हवाले कर दिया। मैंने सिर्फ यह कल्पना की कि अगर मेरी पहनी हुई हर चीज बेहतरीन दिखे तो कैसा महसूस होगा। अब मैं यह कल्पना करती हूँ, इसे महसूस करती हूँ और यह सवाल पूछती हूँ, मैं आज क्या पहनूंगी। हैरानी की बात यह है कि अब मेरी पोशाक अपने आप बहुत अच्छी दिखती है और महसूस होती है। यस, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जब हम लोगों ने बुक शुरू करी थी तो एक कार्ड बताया, बोला था बनाने को, जिसमें ये क्वेश्चन मतलब एक उसमें लिखा था, आस्क एंड यू विल गेट आंसर्स। पूछो तो जवाब मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे रोंडा बर्न वही बोल रही है कि जब भी वो अलमारी के सामने खड़ी होती है ना कपड़ों को निकालने के लिए, तो वो क्या पूछती है, आज मेरे को कौन से कपड़े पहनने, आज मुझ पे क्या अच्छा लगेगा, आज मैं क्या पहनूं। और ऑटोमेटिकली उनको जवाब मिलता चला जाता है। अब उन्होंने एक तो एग्जाम्पल दिया, हम लोगों की ना बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जब हम पार्टी में जाते हैं तो हम कई सारे कपड़े ट्राई करते हैं और फिर उनमें से कोई एक बहुत मुश्किल से कुछ अपने ऊपर अच्छा लगता है। तो क्या होता है, देखिए कितनी डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है उस वक्त वहां पे, कितने सारे कपड़े गिर जाते हैं, कितने सारे कपड़े। प्लीज अपने म्यूट बटन्स का ध्यान रखें। यस। कितने सारे कपड़े आपके खुल खुल के बिखर जाते हैं, आपको आके उनको वापस से समेटना होता है, उनको ठीक से वापस से ऑर्गेनाइज करना होता है, आपका कितना काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है, इमेजिन करिए कि आप जो भी पहन रहे हैं आपके ऊपर बहुत ही खिल रहा है, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप जैसे ही वो इमेजिन करने लगेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो ही ड्रेस आपके सामने आ जाएगी जो आपको आज पहननी है, जो आपके ऊपर आज अच्छी लगेगी। और वो आपको एकदम सही तरह से फिट भी हो जाएगी, आपके ऊपर बहुत अच्छी दिखेगी, आप जहां कहीं भी पहन के जाएंगे आपको लोग बहुत सराहेंगे। ये कैसे होता है, जब आप वहां पे प्रेम दे रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं कि जो भी कुछ आपने पहना है, अब जो भी कुछ पहना है वो आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि आपने उस ड्रेस में बहुत प्रेम दिया है कि वाओ, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मुझे लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, ड्रेस मुझ पे कितनी अच्छी लग रही है। अब आपने जब उस चीज में इतना प्रेम दिया है तो वो प्रेम जो है वो ऑटोमेटिकली घूम के आपकी तरफ आता है एंड वो ड्रेस आपके सामने आ जाती है। जब तक आप पूछेंगे नहीं आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको पूछना होगा, आज मैं क्या पहनूं, आज मुझ पे क्या अच्छा लगने वाला है, एंड वो पोशाक वो ड्रेस ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी और आप उसको पहन के बहुत अच्छा
महसूस भी करेंगे और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सड़क सड़क पर चलते समय मैं सचेत रहती हूँ और आसपास से गुजरने वाले लोगों को गौर से देखती हूँ। मैं प्रेम के विचार और भावनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर भेजती हूँ। मैं हर व्यक्ति का चेहरा देखकर अपने भीतर प्रेम महसूस करती हूँ और यह कल्पना करती हूँ कि यह उन्हें मिल गया है। मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रेम की शक्ति ही प्रचुर धन दौलत, मधुर संबंध, बेहतरीन सेहत और हर व्यक्ति की हर प्रिय चीज का स्रोत है। इसलिए मैं लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करते समय मैं उन्हें वही चीज भेज रही हूँ जिसकी उन्हें जरूरत है। यस, अब देखिए, पूछो वाला जो क्वेश्चन जो आप पूछेंगे, आज मैं क्या पहनूं, वो आप और भी चीजों के लिए कर सकते हैं। आप अपने मेकअप के लिए कर सकते हैं, शूज के लिए कर सकते हैं, आप कोई जॉब इंटरव्यू पर जाना चाहते हैं आप उसके लिए कर सकते हैं, आप कोई तरह का कोई कोर्स करना चाहते हैं आप उसके लिए कर सकते हैं, कोई नौकरी ढूंढना चाहते हैं आप उसके लिए कर सकते हैं। ये जो चीज है आप कई जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अब रोंडा बर्न बोल रही है कि सड़क पर चलते समय, मतलब देखिए, हर हर इंसान को क्या चाहिए? हर इंसान को चाहिए उनके संबंध बहुत मधुर, बहुत अच्छे होने चाहिए, उनके पास अबंडेंस होनी चाहिए, बहुत समृद्धि होनी चाहिए, उनके पास भरपूर धन दौलत होनी चाहिए कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके, सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सब हर इंसान को चाहिए। और ये कैसे संभव है? जब हम वहां पे प्रेम देते हैं। रोंडा बर्न बोल रही है कि जब भी वो सड़क पर चलती हैं या वो किसी से भी मिलती हैं, अगर ऑफिस में किसी से मिल रही हैं, कोई इवेंट में किसी से मिल रही हैं, कोई मॉल पे चलते चलते उनको कोई दिख रहा है, वो हर किसी को इमेजिन करती हैं कि उन्होंने बहुत प्रेम दिया है और उनको सामने वाले व्यक्ति को वो प्रेम मिल गया है। और क्योंकि प्रेम हर चीज का स्रोत है, तो सामने वाले व्यक्ति को उस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो उस प्रेम के माध्यम से उन तक पहुंच जाता है। ठीक है। जब मैं किसी व्यक्ति की कोई खास जरूरत देखती हूँ, उदाहरण के लिए जिसके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो मैं उसकी ओर धन की प्रचुरता के विचार भेजती हूँ। यदि कोई व्यक्ति विचलित दिखता है तो मैं उसकी ओर खुशी भेजती हूँ। यदि कोई व्यक्ति कोई तनावग्रस्त और हड़बड़ी में दिखता है तो मैं उसकी ओर शांति और खुशी के विचार भेजती हूँ। जब मैं किराना खरीदने के लिए पैदल चलती हूँ या कार में जाती हूँ, तब मैं लोगों के बीच होती हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेम भेजने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि जब भी मैं किसी व्यक्ति की किसी खास जरूरत को देखती हूँ, तो यह मेरे लिए एक संदेश है कि मुझे अपने जीवन में धन, खुशी, शांति और आनंद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। यस, अब देखिए, कई बार जब हम लोग कहीं जा रहे होते हैं हम लोगों को समझ में आ जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है। कई बार किसी की सेहत अच्छी नहीं होती, उनको हेल्थ की जरूरत होती है। कई बार आप मॉल वॉल में जा रहे होते हैं, आपको समझ आ जाता है कि भाई सामने वाले के पास उतने पैसे नहीं है शायद उनकी मनचाही चीज खरीदने के लिए या उनको जिस चीज की जरूरत है वो खरीदने के लिए। कई बार आपस में लड़ाई झगड़ा होते हुए हम देखते हैं, रिलेशनशिप में थोड़ी सी अनबन होती देखते हैं। कई बार बच्चों को रोता देखते हैं। कई बार नो अलग अलग तरह से हम लोगों को देखते हैं, हमको समझ आता है कि उनको उस वक्त किस चीज की जरूरत है। तो रोंडा बर्न यहाँ पे बोल रही है कि जब भी आप किसी को देखें और आपको समझ आए कि उसको इस चीज की जरूरत है, आप वहां पे उसी तरह के विचार भेज सकते हैं कि वाह, उनके पास अबंडेंस ऑफ मनी है,
थैंक यू भगवान जी। ग्रैटिट्यूड के साथ आपको ये इमेजिन करना है कि उस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा आ गया है, बहुत अच्छी उनकी सेहत हो गई है, बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप्स हो गए हैं, मन की शांति है, आपस में प्रेम है, बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। आप ये सारी बातें इमेजिन कर सकते हैं। जो भी चीज आपको लगता है सामने वाले को जरूरत है, दिल से वहां पे आपको कृतज्ञता करनी है और इमेजिन करना है कि उनके पास वो चीज अबंडेंस में है। जितना ज्यादा आप लोगों में अच्छे विचार भेजेंगे, जितना ज्यादा आप इमेजिन करेंगे कि लोगों को जो भी चीज चाहिए वो उनके पास अबंडेंस में है, वो अबंडेंस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज बोल रही है कि जब भी आप कोई भी ऐसे व्यक्ति को देखें, हमेशा आपको कृतज्ञता करनी चाहिए कि आपके पास उस चीज की अबंडेंस है। अगर किसी को आप देख रहे हैं, कोई अंडर प्रिविलेज्ड को देख रहे हैं, किसी बहुत ही जरूरतमंद को देख रहे हैं कि पैसों की जरूरत है, पहले खुद के पैसों के लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। फिर इमेजिन करना चाहिए कि सामने वाले के पास अबंडेंस ऑफ मनी है एंड उसके लिए बहुत दिल से कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सारिका जी नहीं है? मैं पढ़ूं मैम? हाँ प्लीज पढ़िए, कौन बोल रहे हैं? उषा मैम। हाँ प्लीज पढ़िए ना, पढ़िए। हवाई हवाई जहाज से ना? हाँ, हवाई जहाज। हाँ मैम। हवाई जहाज में यात्रा करते समय हर एक की ओर प्रेम भेजती हूँ। रेस्टोरेंट में लोगों और भोजन के प्रति प्रेम प्रेषित करती प्रेषित, हूँ। हाँ। संगठनों या कंपनियों से संपर्क करते समय या स्टोर में शॉपिंग करते समय भी मैं आसपास के सभी लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ। जब मैं कहीं जाने के लिए अपनी कार में बैठती हूँ तो मैं कल्पना करती हूँ कि मैं खुशी खुशी और अच्छी तरह घर लौट आई हूँ और मैं कहती हूँ आपको धन्यवाद। जब मैं कार चलाने जाती होती हूँ तो मैं पूछती हूँ किस सड़क से जाना सबसे अच्छा रहेगा। जब भी मैं अपने घर के बाहर या अंदर जाती हूँ तो मैं हर बार अपने घर के लिए धन्यवाद देती हूँ। जब मैं सुपरमार्केट में शॉपिंग करती हूँ तो मैं पूछती हूँ मुझे और किस चीज की जरूरत है और क्या मेरे पास हर चीज है। मुझे हमेशा सही जवाब मिल जाता है। यस, अब निश्चित। देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है कि जब भी वो कहीं पे भी जाती हूँ, कोई एरोप्लेन में है, कोई सुपरमार्केट में, कोई रेस्टोरेंट में, मतलब कहने का मतलब है कि जिस भी इंसान के संपर्क में वो आती हैं, वहां पर ही वो प्रेम देती चली जाती हैं, प्रेम भेजती हैं, अच्छी भावनाएं भेजती हैं और सामने वाले को इमेजिन करती हैं कि उनको जो भी चीज की जरूरत है वो उनके लाइफ में अबंडेंस में है। अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है, जब भी जैसे मैजिक डस्ट वाला जो चैप्टर था, या कि हर किसी पे आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं, जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं अपनी गाड़ी में मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप जहां पे भी जा रहे हैं आप एकदम टाइम पे पहुंच गए हैं, आपका काम बहुत अच्छे से हो गया है, आप घर बहुत अच्छे से वापस आ गए हैं। आप हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। जब आप अ, सड़क पर कहीं जा रहे हैं, ये तो बहुत बार होता है ना कि कोई रास्ता जाम मिल जाता है आपको, बहुत ट्रैफिक मिल जाता है, आप कहीं पे जाने में लेट हो जाते हैं, तो रोंडा बर्न एकदम सरल उपाय बता रही है। कहीं पे भी जाना हो, गाड़ी में बैठते ही पूछो भाई मेरे को कौन सा रास्ता लेना चाहिए आज, जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और जवाब मिलेगा कहीं, कहाँ से, कहीं बाहर से, आसमान की वहां से ना आपके ऊपर जवाब नहीं आएगी।
कि शालिनी आज तुमको ये रास्ता लेना है, नहीं, वो आपके अंदर से आवाज आएगी। ठीक है, वो आपके अंदर से आपको पता चलेगा कि मेरे को आज इस रास्ते से जाना ठीक होगा। ठीक है, कई बार होता है कि आप कोई भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी दिशा में जाना चाहिए, पूछिए, खुद से पूछिए कौन सी दिशा में जाना है, मेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक है। ऑटोमेटिकली अंदर से आपके पास जवाब आ जाएगा। कि कहीं पे भी अगर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, पूछिए अपने आप को, मेरे को और क्या चीज की जरूरत है, मेरे को यहाँ पे और क्या करने से मेरा काम ठीक से होगा। कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अपने आप को पूछिए कि क्या करूं, कि ये और क्या करना चाहिए कि ये मीटिंग मेरी एकदम सक्सेसफुल हो जाए। अपने आप से पूछेंगे, आपके अंदर से जवाब आपको मिलेगा, और वो ही सही जवाब होता है। पर उसके लिए हम लोगों को बहुत अवेयर होने की जरूरत होती है कि हमारे अंदर से हमको क्या जवाब मिल रहा है। लेट्स कंटिन्यू। कहाँ तक थे मैम? एक्चुअली मेरा इंटरनेट ड्रॉप हो गया था। यहाँ निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल। सवाल। जाफर अल जाफर अल सादिक, हाकिम। मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु, ये हम हाँ, लोगों को बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से मतलब ज्ञान हम लोग सबके पास है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास ज्ञान नहीं है, भर भर के ज्ञान है। लेकिन ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो एक्टिवेट कैसे होता है? जब हम मतलब जब हम कोई सवाल पूछते हैं। आज ये क्लास ही चल रही है, मैं इतना कुछ बोलते जा रही हूँ, आप लोग सब सुनते जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा ना। ऑटोमेटिकली तो कोई जवाब नहीं मिल जाएगा, नहीं पता चलेगा कि मतलब मेरे को तो नहीं पता चलेगा आपके मन में क्या डाउट है जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जब जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा, ऑटोमेटिकली आपके पास जवाब हाजिर है। गूगल के पास भरपूर ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है, अलग अलग साइट्स में बहुत सारा ज्ञान छुपा है। बट आपको टाइप करके क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ता है ना। नहीं तो उसको क्या पता आज आपको कौन से टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, उसको नहीं पता चलेगा। राइट, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि कोई भी चीज का जवाब पाने के लिए हमको पहले क्वेश्चन जरूर करना है, तभी हमको जवाब मिलेंगे। यस। क्वेश्चन हाँ, खुद से ही जैसे करना है कभी ना? सवाल। एक मिनट। क्वेश्चन खुद से ही करना है ना? हाँ, क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे ये सब चीजों के लिए तो क्वेश्चन अपने आप से ही करना है। बट अगर आपको कहीं बाहर भी कोई चीज का जवाब चाहिए, तो आपको क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, जैसे हम ये कह रहे हैं कि कौन सी हाँ, ड्रेस, यहाँ पे कि भाई मेरे को कौन से कपड़े पहनने हैं, मेरे को कौन सा कौन रास्ता क्या सिलेक्ट खरीदना है, करना है, हाँ। वो तो सब आपको अपने आप से ही पूछना पड़ेगा। इट इज आपको वेरी तभी जवाब इफेक्टिव। मिलेगा। हाँ जी। इट इज वेरी इफेक्टिव। ऐसा लगता है जैसे किचन में भी कई बार होता है, आज क्या खाना बनाए, कुछ सब्जी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे लगता है सब्जी आके बोल रही है तो मुझे बना ले। यस, ये जैसे कि उन्होंने वो उस समय जब कपड़े वाला जो पैराग्राफ था कि कौन से कपड़े पहने, वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब है आपकी नजर खुद ब खुद उसी चीज पे पड़ जाएगी जो आपको पहनना है या जो आपको पकाना है, जिस रास्ते से आपको जाना है, ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी उसी दिशा में घूम जाएगी। ठीक है। ऐसा यस होता है, यस। जैसे डे वाइज हमने कैटेगरी बना रखी है कि आज येलो पहनना है, आज रेड पहन, हाँ तो येलो में से कौन सा पहनना है, तो अपने आप वही चमकता है कि नहीं, हाँ हाँ, यही। करेक्ट।
और हर ये दिन जहां आप अपने आप से इसको नियम बना लेते हैं ना कि अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, आप देखेंगे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स जो हैं वो सॉल्व होते चले जाते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। हर दिन मैं कई सवाल पूछती हूँ। कई बार मैं सैकड़ों की तादाद में कई बार तो सैकड़ों की तादाद में मैं पूछती हूँ, आज मेरा प्रदर्शन कैसा है? मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा निर्णय क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है? मेरे लिए सबसे अच्छा चुनाव कौन सा रहेगा? क्या यह व्यक्ति या कंपनी सही है? मैं बेहतर कैसे महसूस कर सकती हूँ? मैं अपनी भावनाओं को ज्यादा ऊपर कैसे उठा सकती हूँ? मुझे आज कहाँ प्रेम देना चाहिए? मैं और किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ? यस, देखिए अब आप अपने आप से आपको किस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से आप सवाल पूछेंगे। जहां आप किसी दोराहे पे चौराहे पे खड़े हो गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे कौन सा रास्ता लेना है, आप अपने आप से पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपको जॉब पे जाना है, आपको कोई कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई व्यक्ति जिससे आप मिले हैं वो सही है कि नहीं है, आप हर चीज में अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं और आपको जवाब जरूर मिलेगा। एज सिंपल एज कि आज मेरे को क्या चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, मुझे कहाँ ब्लेसिंग्स लिखनी है, आपको वही जवाब मिल जाएगा। आज मेरे को क्या चीज में प्रेम देना है, आज मुझे कौन सा, मतलब आज मुझे कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, आज मुझे कौन सी सब्जी पकानी है, सब चीज का जवाब आपको मिल जाएगा। बस आपको अपने आप से, मतलब उतना आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। एंड वो कैसे आता है? वो आता है अवेयरनेस से, अच्छी भावनाओं से, अपने आप से जुड़ने से। और वो आप अपने आप से जुड़ते कैसे हैं? जब आप शांति से अपने आप के साथ बैठते हैं, कभी कभार थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, आप अपने आप से, अपने लिए आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप अपने बॉडी के लिए, अपने दिमाग के लिए, अपने दिल के लिए आप अच्छी भावनाएं रखते हैं, तब आप अपने आप से बात करते हैं और आपको जवाब मिलता है। लेट्स कंटिन्यू। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको अपने सवालों के जवाब देखने या सुनने के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा। यह जवाब किसी चीज को पढ़ने, सुनने या सपने देखने से भी मिल सकता है। कई बार जवाब मिलने में थोड़ी देर लगेगी और कई बार आपके मन में सवाल का जवाब तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि जवाब हमेशा मिलेगा। यस, देखिए यहाँ पे रोंडा बर्न भी बोल रही है आपको बहुत अलर्ट और अवेयर रहने की जरूरत है। आपको हो सकता है कि जो भी चीज आप ढूंढ रहे हैं, जो भी चीज का क्वेश्चन आपको चाहिए, जवाब आपको चाहिए, आप कहीं खड़े हैं, आपके सामने आके वो जवाब खड़ा हो जाएगा। या आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको वहां पे दिख जाएगा। किसी से बात कर रहे हैं, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। तो आपको जवाब भी कई जगह से मिल सकते हैं, वहां पे भी आपको सीमित नहीं रखना है अपने आप को। और कई बार क्या होता है ना, जवाब मिलने में थोड़ी देर भी हो सकती है। हो सकता है कि मैंने आज सुबह क्वेश्चन किया अपने आप को और मैं, मतलब कल परसों तक भी जवाब नहीं आया, मैं हताश हो जाती हूँ। लेकिन विश्वास रखना चाहिए कि यूनिवर्स आपको जवाब जरूर देगा, जरूर। जैसे बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो जवाब आपको जरूर मिलेगा, चाहे थोड़ा लेट मिले पर मिलेगा जरूर। ठीक है, उतना आपको विश्वास रखना चाहिए।
ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अगर मैंने अपनी चाबी किसी गलत जगह रख दी है तो मैं पूछती हूँ मेरी चाबी कहाँ है। मुझे हमेशा जवाब मिल जाता है, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुकता। चाबी मिलने के बाद एक और सवाल पूछती हूँ, यह घटना मुझे क्या संदेश देना चाहती है। दूसरे शब्दों में, मैंने अपनी चाबी गलत जगह क्यों रखी? क्योंकि हर चीज के होने का एक कारण होता है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। कई बार मुझे यह जवाब मिलता है, अपनी रफ्तार धीमी कर लो, तुम हड़बड़ी में काम कर रही हो। कई बार जवाब यह होता है, तुम्हारा पर्स तुम्हारे हैंडबैग में नहीं है। यह सुनकर जब मैं देखती हूँ तो यहाँ तो जहां मुझे चाबी मिली थी वहीं पर मेरा पर्स भी रखा मिलता है। कई बार मुझे तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब मैं दरवाजे के बाहर निकल रही होती हूँ तब फोन की घंटी बजती है और मुझे यह समाचार मिलता है कि मैं जिस अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी वह रद्द हो गया है। इससे मैं समझ जाती हूँ कि मेरी चाबी किसी सकारात्मक कारण से गलत जगह पर पहुंच गई थी। जीवन जिस तरह काम करता है, मुझे उससे प्रेम है, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको कोई जवाब या फीडबैक नहीं मिल सकता। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हर चीज का ना एक कारण होता है। अगर आपने अपना कोई सामान मिसप्लेस कर दिया है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसका भी एक कारण है। अब जैसे कि रॉन्डाबन यहाँ पे चाबी की बात बोल रहे हैं, हम लोगों का बहुत कॉमन होता है, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, कहीं पर चाबी रख देते हैं और फिर उसको ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पे रॉन्डाबन बोल रही है, पूछो अपने आप से कि भाई मैंने कहाँ रखी है चाबी, और ऑटोमेटिकली आपको जवाब मिल जाता है। आप वहां जाएंगे तो आपको चाबी वहां पे रखी मिलेगी। अब यहाँ एक बात और हो सकती है, चाबी तो आपको मिल गई, पर आप अपने आप से अब और क्या पूछेंगे कि भाई ये हुआ क्यों, मेरी चाबी खोई क्यों। तब फिर क्वेश्चन आता है कि जवाब मिलता है कि शायद तुम बहुत जल्दी में थी, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमको और अलर्ट रहना होगा, तुम केयरफुल नहीं थी, यू नीड टू बी मोर केयरफुल कि तुम कहाँ अपनी चीजें रख रही हो। तो चाबी नहीं मिलने का ये संकेत है कि भाई तुमको थोड़ा अपने लाइफ में केयरफुल होने की जरूरत है। या फिर हो सकता है कि भाई मैं बहुत जल्दी में थी, मैंने अपनी अलमारी खोली, सामान निकाला और वो चाबी मेरी अलमारी में लगी रह गई है। तो ये जवाब मिल रहा है कि मुझे इतनी हड़बड़ी में काम नहीं करना चाहिए। या फिर हो सकता है कि भाई और भी कुछ हो सकता है कि जहां पे मेरे को मेरी चाबी मिली वहां पे मेरा कुछ और सामान रखा था जो मेरे को, मतलब हो सकता है कहीं भेजना है, किसी को देना है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी चाबी मिलने के कारण मुझे उसका ध्यान आ गया कि भाई उस वो काम भी मेरे को मेरा पूरा करना है। आप यहाँ पे देखिए, एक ये जो बात बोल रही हैं, एक ये जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये ना बहुत समझने की चीज है। यहाँ हम लोगों को समझना होगा कि यूनिवर्स किस तरह से काम करता है, ये कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ हर चीज में अच्छाई जरूर छिपी होती है, लेकिन हम लोग इतने इम्पेशेंट होते हैं ना कि हमको समझ नहीं आता। अब देखिए, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो चाबी खोज रही हैं, उनको लेट हो रहा है। अब लेट होते होते क्या हुआ है कि अब वो जैसे ही घर के बाहर निकल रही हैं, एक फोन और आ गया। अब उस ऐसे में जनरली क्या होता है, हम लोगों को झुंझलाहट हो जाती है, ऐसे ही मैं लेट हो रही हूँ और एक फोन और आ गया। आधी बार तो हम वो फोन कॉल सुनते नहीं हैं और हम ऐसे ही निकल जाते हैं, पता नहीं होता कि वो फोन कॉल शायद हमारे किसी अच्छाई के लिए।
अब जैसे रोंडा बर्न ने बोला, जैसे ही उन्होंने वो फोन कॉल सुना, उनको पता चला कि वो जो अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है। उनको नहीं जाना पड़ा, उनका जो आने जाने में भी उनको एक्सपेंसेस लगते, उनका टाइम भी जाता, वो सब बच गया उनका। तो यूनिवर्स किस तरह से काम कर रहे हैं ना, हम लोगों को नहीं पता। एक ना अभी मेरे पास एक बहुत अच्छा फेसबुक पे एक स्टोरी आया कि विंस्टन चर्चिल बोलते हैं कि मैं आजकल किसी को भी ना अच्छी सेहत या मैं बहुत धन दौलत ये सब की कामना नहीं करता हूँ, ये सब विश नहीं करता हूँ। मैं क्या विश करता हूँ कि सामने वाला के पास बहुत लक हो। क्योंकि अब उन्होंने यहाँ पे उस स्टोरी में ना दो स्टोरी सुनाई गई थी कि जब टाइटैनिक टाइटैनिक शिप के बारे में सबको पता है ना। टाइटैनिक जब लोग सफर कर रहे थे तो उसमें आधे से ज्यादा लोग बहुत सेहतमंद थे। देखिए, उस इसीलिए वो लोग शिप में सफर कर रहे थे, कितना दूर, कितने दिनों का सफर था। यूरोप से अमेरिका तक वो शिप जा रही थी, तो सेहतमंद थे तभी वो लोग उसमें सफर कर रहे थे। एंड वो इतनी एक्सपेंसिव शिप थी, पैसा था तभी लोग उसमें सफर कर रहे थे। लेकिन फिर भी कितने सारे लोग वहां पे जिंदा नहीं बच सके, राइट। तो यहाँ पे पैसा और सेहत दोनों ही चीज काम नहीं आया। जो लोग बचे उनका लक अच्छा था तभी वो बचे, राइट। अब एक और चीज समझिए, कितना मतलब 9/11 अमेरिका में जो हुआ था उसके बारे में भी सबको पता है। वो जो अ, दो प्लेन्स नहीं बिल्डिंग में हुए थे 2001 में, 11 सितंबर को जो हुआ था। एक एक प्लेन इस तरफ से, एक प्लेन इस तरफ से, दो प्लेन्स दो बिल्डिंग में जाते हैं, वो पूरा बिल्डिंग जो ढह जाता है। डैमेज हुआ वर्ल्ड था। ट्विन टावर्स वाले जो थे, हाँ। अब उसमें देखिए कितने सारे लोगों की डेथ हो गई, लेकिन कितने सारे लोग बचे। कैसे बचे? उसमें स्टोरीज थी कि कोई अपने घर से निकल रहा था, फोन बज गया, उनको फोन रिसीव करने जाना पड़ा, वो उधर लेट पहुंचे। एक जन ने नए जूते पहने थे, उनके पाँव में दर्द, वो शू बाइट हो गया था, उनको दवाई की दुकान में बैंडेड लेने जाना पड़ा। एक व्यक्ति को अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के फिर उधर जाना हुआ उस दिन, शायद घर में कुछ हो गया होगा उसके कारण। तो ऐसे करके उन्होंने कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। और जनरली क्या होता है, जब इस तरह की कोई बातें होती है ना, हम लोग घड़ी देखते हैं, अरे मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे डांट पड़ेगी ऑफिस में, मेरे मतलब क्लाइंट आके बैठा रहेगा, मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, हम लोग ये सब बातें सोचते हैं। लेकिन उस दिन कितने सारे लोगों ने भगवान को थैंक यू बोला होगा कि भगवान जी आज आपने लेट करा के मेरे को कितना, मतलब मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तो भगवान किस तरह से काम करते हैं ये हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन हमारे लिए कहीं ना कहीं हर चीज में अच्छाई छुपी होती है। और जब तक हम उस चीज पे विश्वास नहीं करेंगे ना, तब तक हम भगवान की लीला को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब इससे ज्यादा मेरे को यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, ये सबको समझ आ गया, राइट। कि हर हर चीज होने का कोई कारण होता है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, कुछ भी बाय चांस नहीं होता। सब चीज तभी होती है जब हम उसको अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में। ठीक है, बस आगे ये बढ़ो। पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कई बार जीवन मेरी तरफ कोई मुश्किल समस्या उछाल देता है। ऐसा होने पर मैं समझ जाती हूँ कि मैंने ही इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं हमेशा खुद से पूछती हूँ कि मैंने उस समस्या को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया, ताकि मैं इससे सबक सीख सकूं और वह गलती दोबारा ना करूं। यस, लेट्स कंटिन्यू। कंटिन्यू कर दो।
जी। मुझे जो भी चीज मिलती है उसके बदले में मैं दुनिया को ज्यादा से ज्यादा प्रेम देती हूँ। मैं हर चीज और हर व्यक्ति में अच्छाई की तलाश करती हूँ। मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ और प्रेम देते समय मैं प्रेम की शक्ति को खुद पर हावी होते महसूस करती हूँ। खुद खुद को इतने प्रेम और आनंद से सरोबार पाती हूँ कि सराबोर। मैं सराबोर पाती सराबोर। हूँ। सराबोर पाती हूँ कि मैं मेरी सांस ही थम जाती है कि मेरी सांस ही थम जाती है। जब आप हर मिलने वाली चीज के बदले में प्रेम देने की कोशिश करते हैं, तब प्रेम की शक्ति उस प्रेम को कई गुना कर देती है। नतीजा यह होता है कि और ज्यादा प्रेम आपकी ओर लौटता है। जीवन में एक बार अगर आपको इसका अनुभव हो गया, तो आप दोबारा कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं। लाइफ, अगर हम जिंदा है तो लाइफ हमारे सामने कई तरह के चैलेंजेस लेकर आता है। अब उसमें हमको क्या समझना होगा कि कुछ ना कुछ, ये जो भी चैलेंज आया है ये मैंने ही अट्रैक्ट किया है। मैंने ही पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसके कारण कि मेरे लाइफ में ये चैलेंज आया है। अब वहां आपको विचार करना होगा कि मैंने क्या किया अपने जीवन में, ये समस्या मेरी ओर क्यों आई है, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने इसको कैसे अट्रैक्ट किया है, जिससे कि मैं वहां वो सेम गलती दोबारा ना करूं। मैं वहां पे कुछ ना कुछ सीखूं और अपने लिए उस गलती से सीख लेकर अपने लाइफ को और बेटर बना सकूं। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने कुछ ऐसा किया है कि मैंने वो समस्या, वो प्रॉब्लम, वो चैलेंज अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है, इसका मतलब है कि मेरी कोई गलती हुई है। वो गलती पहचानना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे किसी और को ब्लेम करने से नहीं होगा, गलती आपकी है, आपको ये समझना होगा। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे कि वहां गलती आपने करी है, तो आप वहां पे उस सल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे, उससे आप सीख भी ले पाएंगे। सीख ले पाएंगे तभी आप वो गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है? अब रोंडा बर्न बोल रही हैं कि कोई भी चीज उनको मिलती है दुनिया में, आज हमको दुनिया में बहुत कुछ मिला है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक हमको बहुत कुछ मिला है और हर रोज मिलते ही जा रहा है। राइट? अब क्या करना है, हर उस चीज में प्रेम देना है। आप कैसे दे सकते हैं? ग्रैटिट्यूड करके। हर उस चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं जो भी कुछ आपको मिला है। आपको हर इंसान में, हर परिस्थिति में, हर चीज में आपको अच्छाई की तलाश करनी चाहिए। आपको वहां पे अच्छी बातें ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। हमको सिर्फ हमारे नजर को बदलने की जरूरत होती है। जैसे ही मैं हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करती हूँ ना, वो प्रेम की शक्ति, प्रेम की शक्ति क्या है? हर चीज में अच्छा देखने की शक्ति, वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर और बढ़ जाती है। करके देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको लगेगा अरे क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन जब आप होने लग जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपको चौथे दिन से और चीजें समझ में आने लग जाती अरे इसके लिए भी तो ग्रेटफुल होना है, मेरे सामने तो ये भी है, इसके लिए भी होना है, इस व्यक्ति के लिए भी होना है, इस जगह के लिए भी होना है। ऑटोमेटिकली आपको और चीजें समझ आने लग जाती हैं और लोग दिखने लग जाते हैं जहां आप और ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। अब ग्रैटिट्यूड, इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है, आपके अंदर की भावनाएं जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं और आपके अंदर एक अलग सी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। आप
अंदर से खुश रहने लग जाते हैं। यहाँ ना ये भी बात समझिए कि अगर आप, जैसे मैं बहुत दिनों तक बहुत ग्रेटफुल हूँ, बट धीरे धीरे करके ना मैंने ग्रैटिट्यूड कम 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 कर दिया, और फिर मैंने ग्रैटिट्यूड करना छोड़ दिया। जैसे ही मैंने छोड़ा ना, तो वो अंदर मेरे को जो आनंद, जो खुशी महसूस होती थी, वो भी होनी बंद हो जाएगी। मैं और चिड़चिड़ी हो जाऊंगी, मेरे को बहुत जल्दी वापस गुस्सा आने लग जाएगा। हर वो चीज जो पहले होती थी वो वैसे के वैसे होने लगी, शायद और ज्यादा शायद होने लग जाएगा। मेरे अंदर और नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो जब आप हर मिलने वाली चीज में आप प्रेम देते हैं, आप कृतज्ञता करते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर प्रेम बढ़ता है, और वो उस ग्रैटिट्यूड को कई गुना बढ़ा देती है। आपके अंदर की जो प्रेम की शक्ति है उसको कई गुना बढ़ा देती है, और जब वो कई गुना बढ़ जाता है तो आपके पास जो लौट कर आता है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये समझने की बात है कि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे, जितनी कृतज्ञता करेंगे, जिस डिग्री में करेंगे, उतना ही आपके लाइफ में आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। और जब आप इसको महसूस कर लेंगे, तब फिर आप कभी भी प्रेम से मुंह नहीं मोड़ेंगे। ठीक है। आप हमेशा हर चीज में प्रेम देने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज यहीं स्टॉप करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ आया है किसी को तो प्लीज पूछ सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। थैंक थैंक यू यू मैम। एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सारिका जी, थैंक यू उषा जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको। थैंक सपोर्ट यू मैम। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।